आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से संवाद करने का अवसर मिला है। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सबको जैसा कि मालूम है कि बहुत कम समय के लिए विधानसभा सत्र का आहूत किया गया। तो विधानसभा सत्र जैसे कोई बोलता है, सच जनता की आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दो, केस बना दो, उसको डरा दो। पर हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोग देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी के लोग हैं और हम लोग प्रदेश की और देश की जनता के हित में पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र और प्रदेश से नहीं भगा देंगे तो हम लोग ये लड़ाई प्रदेश की और देश की जनता के हित में लड़ेंगे। पहले लड़े थे घोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से और जोरों से। क्वेश्चन आवर चलता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विधायक सवाल जवाब करते हैं और सरकार कटघरे में खड़ी होती है और सरकार को पता चलता है कि उसकी क्या स्थिति है और वो अपनी स्थिति प्रदेश की जनता को बताना नहीं चाहती। सरकार को बताना चाहिए कि उनके पास पैसा नहीं है, सिर मुंह गाज बजा रहे हैं। अब आप देखिए हर चीज़ कितनी महंगी हो गई और ये जो पैसा जा रहा है केंद्र और प्रदेश सरकार टैक्स का पैसा जो ले रही है तो उस पैसे का कम से कम हमारे किसानों का कर्ज माफी करेंगे क्या? हमारी सरकार थी, हमने किसानों का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। जो बोलते नहीं हुआ, हमारे पास तो प्रमाण है। हमने गौशालाएं बनाई थी, आज वो गौशाला बदहाल स्थिति में है। आज ही हमसे कई किसान मिले, रीवा जिले में भी गौशाला जो बनी थी सब बंद पड़ी हुई है। तो ये कौन ठीक करेगा? सिर्फ नारा देने से होता है क्या? धर्म की बात करते हैं पर जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने इतने कम समय में बनाई थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से 600 किया था, 51,000 रुपये कन्या विवाह का किया था हमने 28,000 से, और उसका इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया था। आपकी सरकार, आपके द्वारा हम लोगों ने शुरू किया था। मंत्री जाते थे, अधिकारी अफसर गाँव में बहुत कम समय दिया गया। कोविड की डेथ पर जो चर्चा होनी थी, जो मध्य प्रदेश में आंकड़े केंद्र ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, मध्य प्रदेश की भी स्थिति सबके सामने थी। तो सदन की क्या स्थिति थी? अध्यक्ष क्या सरकार के दबाव में इस सदन को जल्दी वाइंड अप कर गए कि किसी भी चीज़ पर चर्चा नहीं हो पाई? देखिए, अभी तक सदन में एक संसदीय कार्य प्रणाली है और उसकी एक व्यवस्था होती है, असेंबली से भी व्यवस्था दी जाती है और कई बार हस्तक्षेप करते सदन के नेता, संसदीय सचिव सरकार की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री कि नहीं, विपक्ष जो बोल रहा है, सदन के विपक्ष के नेता जो बोल रहे हैं, विधायक जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। पर उनकी पहले से पूरी रणनीति थी कि हम सदन को ज़्यादा नहीं चलाएंगे। पूरी कार्यसूची एक दिन में सारा उसमें ले लिया था कार्यवाही में, और उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं था, ना धारा 139, न स्थगन प्रस्ताव जो हम लोगों ने लगाया था, और महत्वपूर्ण विषय जो हुई प्राकृतिक आपदा का था। कोई बोलेगा नेहरू जी की वजह से महंगाई बढ़ गई, सरकार के मंत्री बोलते, शर्म आती है। क्या शिक्षा दी? अरे जिनने देश को आज़ादी दिलाई, जिनने देश को आगे ले जाने का काम किया, हमारे देश में क्या था और किस तरह से सुई बनाने से लेके आज हमारे पास कल कारखाने से लेके सड़क से लेके औद्योगिक संस्थान, जिधर भी आप नजर दौड़ाइए, राजीव गांधी विद्युतीकरण, महंगाई कांग्रेस की वजह से बढ़ गई। कुछ भी होता है तो कांग्रेस ने करा। अरे आप भी तो हो, 16 साल से मध्य प्रदेश में 17वां वर्ष चल रहा है, आपने क्यों नहीं प्रयास किए? मेरा आरोप है, क्यों नहीं पिछड़ा? बोलते हैं कि हम लोग पाखंड कर रहे हैं, विधानसभा में मुख्यमंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं कि कमलनाथ पाखंड कर रहे हैं। अरे पाखंडी तो आप हो शिवराज सिंह जी, पाखंडी तो मोदी जी है, अमित शाह है, भाजपा के नेता पाखंडी हैं जो देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहाँ गया आपका डिजिटल इंडिया? कहाँ गए स्मार्ट सिटी? कहाँ गए आपके अच्छे दिन? कहाँ गया काला धन जो लाके देने वाले थे? अब तो आप लोगों के घर में डाका डालने का काम कर रहे हैं। टैक्सेस कितने लगा दिए आपने? जीएसटी, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ? आपने कोरोना में भी कालाबाजारी की, लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाए। आज बेरोजगार घूम रहा है, जिनकी भर्तियां हो गई, सिलेक्शन हो गया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। आज हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गया, हमारी आज शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई। आज महाविद्यालयों में देखिए, स्कूलों में देखिए, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, महाविद्यालयों में खाली है जगह। स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है आप जानते हैं, हमारी सड़कों की क्या बदहाल स्थिति है। शिवराज सिंह जी तो अमेरिका गए थे, कहाँ है? बोले यूनाइटेड स्टेट्स से अच्छी है
तो हमारे यहाँ की सड़कें हैं। ये उनका वक्तव्य वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों के पास भी आया होगा, बहुत पुराना, अभी फिर से आ गया मार्केट में। तो आज देखिए क्या स्थिति है सड़कों की। तो ये सारा का सारा जो पैसा है, जो सारा टैक्स है, सारा का सारा पैसा ये पूरी तरह से इवेंट मैनेजमेंट में लगा रहे हैं। भाजपा नेता अपनी छवि चमकाने में लगा रहे हैं, प्रदेश की और देश की जनता के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तय किया है कि हम आप सबके माध्यम से तो अपनी बात रख ही रहे हैं, पर अब हम सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे, सदन पे भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेताओं के ऊपर, हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे कि हमने सदन नहीं चलने दिया। अरे सदन कार्यसूची तय होती है, दिन भर की कार्यसूची में पूरा रूटीन जारी होता है कि आज इन विषयों पे चर्चा होगी। जब आपने महत्वपूर्ण विषय 2 दिन में उल्लेख नहीं किया, ना ही आपने प्राकृतिक आपदा को उल्लेख किया, ना ही आपने महंगाई को उल्लेख किया, ना ही आपने 27% आरक्षण का उल्लेख किया, ना ही आप बेरोजगारों के लिए उल्लेख किया। अब तो ये स्थिति हो गई, अगर बेरोजगार आंदोलन करते हैं तो उनको लाठी डंडे से पिटवाते हैं। अभी हमारे भोपाल में भी हमारे युवक कांग्रेस के साथियों के साथ मारपीटाई की, कई लोगों के सर फूट गए, महंगाई और बेरोजगारी। तब क्या स्थिति थी? आज 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने की बात मोदी जी ने कहा था। रोजगार तो नहीं मिले बल्कि छिन गए लोग। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज किसान बदहाल है। आज किसान न्याय पाने के लिए 8 महीने से संघर्षरत है। और दिल्ली जाने पे उनके साथ क्या बर्ताव हुआ था, आज क्या नहीं हो रहा है। आज आप देखिए, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करा रहा है और उन्हीं की सरकार है दोनों जगह। किस तरह का क्रूर मजाक हो रहा है हमारे देश।